चलिए पहले फास्ट रिव्यू के रूप में फ्लैश लेते हैं, फ्लैशबैक। ये लिखना नहीं है, बस केवल आंसर दीजिए। नहीं लिखना नहीं है, ये किसी को नहीं लिखना। चलिए बताइए, भारत जो नाम पड़ा भारत का किस आधार पर पड़ा? ये भरत कबीलाई के नाम पर पड़ा था, राजा भरत के नाम पर नहीं। और हिंदुस्तान जो नाम पड़ा भारत का, और इंडिया नाम किसने दिया? हिंदुस्तान अलग है और इंडिया अलग है। इंडिया नाम दिया वो यूनानियों ने दिया, और ये ईरानियों ने दिया था, ईरानियों ने दिया था। अगर हम ये कहें कि हमारे संविधान में भारत का नाम क्या है? इंडिया। तो सिर्फ है एक इंडिया है और एक भारत है। अगर यूएनओ में बात करें तो यूएनओ में क्या दर्ज है भारत का नाम? सिर्फ भारत या सिर्फ इंडिया या हिंदुस्तान? तो उसमें केवल इंडिया दर्ज है, इंडिया के नाम से दर्ज है। यूएनओ की बात करेंगे तो अगर हम अपनी लंबाई चौड़ाई देखें भारत की, पूरे भारत की लंबाई चौड़ाई देखें तो ये चौड़ाई कितनी पड़ती है? देखिए ये ज्यादा है और ये भूमध्य रेखा पर जो है ये कम है। भूमध्य रेखा भारत के कुछ नीचे से गुजरती है, भूमध्य रेखा भारत से कुछ नीचे से गुजरती है। और ये कौन से गोलार्ध में स्थित है? हाँ, ये पूरब हो गया, ये पश्चिम हो गया, उत्तर हो गया और ये नीचे दक्षिण हो गया। तो ये उत्तर पूर्वी गोलार्ध में स्थित है भारत, उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। और इसकी जो चौड़ाई है वो 29-33 है किलोमीटर है, और ये जो है ये है 32-14 किलोमीटर है। और भूमध्य रेखा से जो दूरी है, ये भूमध्य रेखा से जो भारत की दूरी है वो कितनी है? वो 876 किलोमीटर है। और अगर इसको अक्षांश में कहेंगे तो 6.5 डिग्री अक्षांश का डिफरेंस है भारत की दूरी भूमध्य रेखा से। कुल कितने द्वीप हैं भारत में? भारत में जो द्वीप हैं चारों तरफ जहां तहां भारत के ही द्वीप हैं, ये 247 है टोटल, जिसमें 204 इधर है और 43 इधर है। यानी अरब सागर में 43 है, बंगाल की खाड़ी में 204 है भारत के द्वीप। तटीय राज्य कितने हैं भारत के? तटीय राज्य मतलब तट पर है, एक यहाँ हो गया, एक यहाँ हो गया, इस तरह से ये तटीय जो राज्य है वो है कुल 9 है। और जो सबसे लंबी सीमा बनाती है तटीय रेखा से वो गुजरात की बनाती है। सबसे लंबी सीमा रेखा ये गुजरात की बनाती है। एक और शब्द आता है यहाँ पर कि प्रादेशिक समुद्री सीमा कितनी है भारत की? प्रादेशिक समुद्री सीमा यानी समुद्र में कितनी दूर तक भारत का इलाका है, समुद्र में कितनी दूर तक भारत का इलाका है, ये भारत का है अपना इलाका। ये कितना है? ये है 12 नॉटिकल मील, 12 नॉटिकल मील है। सबसे लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमा कौन सा राज्य बनाता है? कौन सा राज्य बनाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा, यानी किसी देश के साथ लगी हुई है, किस राज्य की लगी हुई है? ये सबसे लंबी सीमा बनाता है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश सबसे लंबी सीमा बनाता है किसी देश के साथ। कुल राज्य कितने हैं भारत में इस समय? कुल 28 राज्य। और केंद्र शासित प्रदेश कितने हैं?
9 है केंद्र शासित प्रदेश। भारत कितने डिग्री अक्षांश पर स्थित है और कितने डिग्री देशांतर पर स्थित है? 82 डिग्री तो देशांतर पर। नहीं, 82.5 से तो हमारा समय नापा जाता है। जो नैनी है, नैनी नाम की जगह से ही नापा जाता है भारत का समय। भारत इलाहाबाद में, इलाहाबाद के पास है नैनी, यहाँ से भारत का मानक समय नापा जाता है। ये 82.5 देशांतर पर। वैसे भारत कहाँ से चालू होता है, कहाँ एंड होता है भारत का? भारत को अगर कहेंगे तो ये 8 डिग्री 4 मिनट अक्षांश से चालू होता है और जो एंड होता है वो 37 डिग्री 6 मिनट अक्षांश पर एंड होता है। ऐसे ही देशांतर की बात करेंगे, जो खड़ी रेखा देशांतर होती है ये 68 डिग्री 7 मिनट से चालू होता है और एंड होता है 97 डिग्री 25 मिनट देशांतर पर। इस तरह से इसके देशांतर और अक्षांश हो जाते हैं। अब दूसरी चीज पर बात कर लेते हैं। अग्नि का आविष्कार, अग्नि का जो परीक्षण किया गया, अग्नि मिसाइल का, वो किस जगह से किया गया था? पृथ्वी भारत की पहली मिसाइल है जिसका श्रीहरिकोटा से परीक्षण किया गया था। और अग्नि का कहां से किया गया? चांदीपुर से, बालासोर जिला उड़ीसा। यानी जितनी भी अब मिसाइलों का परीक्षण किया जाता है वो चांदीपुर से किया जाता है। सिर्फ पहली मिसाइल का परीक्षण श्रीहरिकोटा से किया गया था। रूस के शासक क्या कहलाते हैं? उस समय क्या कहलाते थे रूस के शासक? जार। रूस के शासक जार कहलाते थे। कॉकरोच का जो हार्ट है कितने कोष्ठी होता है? वो 13 कोष्ठी होता है। 13 चैम्बर होते हैं इसमें। और मनुष्य में 4 चैम्बर होते हैं। मनुष्य में 4 होते हैं। जितने भी स्तनधारी हैं वो 4 चैम्बर वाले होते हैं। 3 चैम्बर किसमें होते हैं? ये सिर्फ मेंढक में होते हैं 3, और मछली में 2 होते हैं। जितनी भी मछलियां हैं उनमें सब में 2 होते हैं। B1 विटामिन का रासायनिक नाम क्या है? B1 विटामिन थायमीन, थायमीन है। और B2 का राइबोफ्लेविन। और विटामिन ई का टेकोफेरॉल, टेकोफेरॉल। खोपड़ी में टोटल हड्डी कितनी होती है? टोटल 29 हड्डियां होती हैं। अब इसमें सब में चेहरे में, इसमें खोपड़ी में चेहरा भी आ जाता है। चेहरे में कितनी होती है? चेहरे में 14 होती है और कपाल में 8। ये अलग अलग फिर इसका वो हो गया। लाल चींटी में पैर कितने होते हैं? 8 पैर होते हैं। ये कितने गुना अपने से भार ज्यादा उठा लेती है? ये 50 गुना ज्यादा भार उठा लेती है। यही एकमात्र ऐसा जीव है जो अपने भार से 50 गुना वजन उठा सकता है। टाका में कौन कौन सी धातु होती है? शोल्डर में इसमें एक लेड होती है और टिन होती है। टिन का जो सूत्र है रासायनिक वो ऐसे होता है। और कांसे में क्या क्या होता है? कांसे में, ब्रॉन्ज में कॉपर होता है और टिन होता है। जबकि पीतल में कॉपर और जिंक होता है। ये तीनों कंफ्यूजन करते हैं। कृत्रिम वर्षा कौन कराता है? सल्फर आयोडाइड। कृत्रिम वर्षा कराने में जो मदद करता है वो सिल्वर आयोडाइड से कराते हैं। सिल्वर आयोडाइड से कृत्रिम वर्षा करा देते हैं। कहाँ कराई जाती है? एयरपोर्ट पर। जब मौसम खराब होता है तो कृत्रिम वर्षा करा देते हैं। फोटो फिल्म में कौन सा केमिकल यूज करते हैं फोटो फिल्म की धुलाई के लिए? अगर धुलाई कहेंगे तो Na2H2O3 सोडियम थायोसल्फेट प्रयोग करते हैं धुलाई के लिए। और फोटो फिल्म किसकी बनाई जाती है?
तो AgBr की बनाई जाती है। AgBr प्रयोग किया जाता है फोटो फिल्म बनाने में। फोटोक्रेमिक जो कांच होता है उसमें कौन सा केमिकल यूज करते हैं फोटोक्रेमिक में? धूप में काले हो जाते हैं चश्मे, जैसे काले हो जाते हैं, तो ये प्रयोग करते हैं AgCl। AgCl का प्रयोग करते हैं। लाफिंग गैस कौन सी होती है? हास्य गैस, नाइट्रस ऑक्साइड, N2O, इसको बोलेंगे नाइट्रस ऑक्साइड, N2O होती है। पौधे जो नाइट्रोजन को लेते हैं वो डायरेक्ट नहीं लेते हैं, हमेशा किस रूप में लेते हैं? नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, हमेशा नाइट्रेट के रूप में लेते हैं, डायरेक्ट नाइट्रोजन नहीं ले सकते पौधे। जो भारी जल होता है, भारी जल को सामान्य जल से बनाते हैं तो कितने भाग में कितना बन के तैयार होता है? 6000 में एक भाग बन के तैयार होता है। अगर 6000 लीटर ले लिया तो 1 लीटर बन के तैयार होगा G2O, भारी जल। इस समय अपने संविधान में राजभाषाओं के रूप में कितनी भाषाएं मान्यता प्राप्त हैं? 22 है। पहले 14 थी, फिर 1 और बढ़ी, फिर 3 और बढ़ गई, फिर 4 और बढ़ गई, इस तरह से कुल 22 हो गई। कार्य शून्य कब कब होता है? किया गया कार्य वर्क शून्य होगा जब F(S cos थीटा), ये वर्क का फॉर्मूला होता है। कब कब शून्य होगा? जब cos थीटा का मान कितना होगा? 90 डिग्री। cos 90 का मान 0 होता है, तो ये सब कुछ 0 हो जाएगा। यानी काम कैसे हो? ठीक 90 डिग्री पर हो। अगर इसकी गति इधर को है और यहाँ पर जो बल लगाया जा रहा है वो इधर को लगाया जा रहा है, अगर 90 डिग्री पर कोई भी वर्क होगा तो वहां 0 हो जाएगा। जैसे कि कोई सीढ़ी पर चढ़ रहा है लेकर के, किसी ने अपने सिर पर बोझा रखा, कुली ने एकदम से ऊपर को ले जा करके, तो भी किया गया कार्य शून्य होगा। तैराक जो पानी में हाथ मार रहा है उसका भी 0 हो गया। जो पक्षी अपने परों से जो नीचे को दबाव मार रहा है वो भी 0 हो गया। तो इस तरह से किया गया कार्य शून्य हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर cos 90 आ रहा है। और एक पोजीशन में विस्थापन अगर 0 हो गया तो भी कार्य शून्य हो जाएगा। अगर कोई वस्तु यहाँ से नहीं हटती है, स्थान परिवर्तित नहीं होता है, तो किया गया कार्य शून्य होगा। हम दीवार में कितना भी मारते रहे लेकिन किया गया कार्य शून्य होगा, क्योंकि वहां स्थान परिवर्तित नहीं होगा, विस्थापन नहीं हुआ है। अगर कोई बोझा उठाए वापस नहीं रख दिया, हाँ, अगर किसी ने बोझा उठा करके पूरा घूम करके यहीं रख दिया, कुली ने 2-3 प्लेटफार्म घूम करके यहीं रख दिया, तो चूंकि विस्थापन 0 हो गया इसलिए किया गया कार्य फिर से शुरू हो जाएगा। ये जो स्माइलिंग बुद्धा था, ये स्माइलिंग बुद्धा किस उपलक्ष्य में ये प्रतीक चिन्ह बनाया गया था? ये कौन से परमाणु परीक्षण से संबंधित है? ये पहले परमाणु परीक्षण से संबंधित है, 18 मई 1974। ये पहले परमाणु परीक्षण से संबंधित है। राष्ट्रीय पंचांग हमारा कब जारी हुआ था? राष्ट्रीय पंचांग 1857 में। राष्ट्रीय पंचांग 22 मार्च 1957 के लिए, यही हमारा माना जाता है। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष कौन थे? कैसी नियोगी। ये थे केसी नियोगी। पहले वित्त आयोग के अध्यक्ष केसी नियोगी थे। ये अनुच्छेद 21A क्या कहता है? बार बार 21A की बात करते हैं, ये 21A अनुच्छेद क्या कहता है? प्राणदाह स्वतंत्रता का। ये एक तो 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों के लिए निःशुल्क शिक्षा की बात करता है, और एक ये मौलिक अधिकार हमें देता है स्वतंत्रता का, हमारी निजता का। स्वतंत्रता में भी हमारी
निजता का देता है, यानी हम पूरी तरह से फ्री हैं, निजता। तो ये निजता में आते हैं। इसी में ही क्या सूचना का अधिकार भी आ जाता है, वो भी इसी में आ जाता है, सूचना का अधिकार। ये दांडी मार्च कब किया गया था, दांडी यात्रा 22 मार्च 1923। नमक बनाया था 23 मार्च 1923। 30 मार्च है या 12 मार्च है? 12 मार्च है। 12 मार्च 30 से लेकर के कब तक पहुंच गए थे? 6 अप्रैल तक, 6/4/30 तक था। यूएनओ में जो लास्ट सदस्य बना है 193वां, कौन सा है वो दक्षिणी सूडान। ये 93वां सदस्य दक्षिणी सूडान। और कब बना था ये? 2011 में बना था ये, 2011। गांधी जी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस ने। ये सुभाष चंद्र बोस ने कहा था राष्ट्रपिता। राष्ट्रपिता नाम से पुकारा था गांधी जी को सुभाष चंद्र बोस ने। कलिंग पुरस्कार कौन देता है, किस मामले में दिया जाता है? विज्ञान के। ये यूनेस्को देती है और विज्ञान के क्षेत्र में दिया जाता है कलिंग पुरस्कार। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार कब से चालू हुआ? 1957 से। और 1969 से हमारी फिल्म में कौन सा पुरस्कार चालू हुआ था फिल्म क्षेत्र में सबसे बड़ा? दादा साहब फाल्के पुरस्कार, दादा साहब फाल्के। किसकी याद में दिया जाता है? धुंधीराज फाल्के की याद में। ये बाइनरी नंबर कौन कौन सी होती हैं? 0 और 1। कंप्यूटर नंबर यही होते हैं। कंप्यूटर इसी भाषा में समझता है, इसको मशीनी भाषा कह सकते हैं। चूहे का विष कौन सा होता है? जिंक फास्फाइड। ये जिंक फास्फाइड होता है। जिंक फास्फाइड को ही चूहे का विष कह देते हैं। ब्लैक कॉफी में पीएच कितना रहता है? लगभग 5 रहता है। और चूने के पानी में ये लगभग 10.5 रहता है, 10.5 रहता है। और समुद्री जल का कितना रहता है? 7.8, लगभग 8 के आसपास में होता है, 7.8 होता है। जब देश आजाद हुआ था तब रियासतें कितनी थी? 592। 542 थी टोटल। 542 रियासतें थी देश के अंदर, जो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने मिलाने का काम किया इन रियासतों को, इसलिए उनको लौह पुरुष कहा गया। मिशन आदित्य फर्स्ट क्या है? ये काफी दिन पहले की बात है। मिशन आदित्य फर्स्ट ये भारत का मिशन है। मंगल पे जाएगा ये। मंगल पर नहीं जाएगा, ये सूर्य के अध्ययन के लिए, भारत सूर्य के अध्ययन के लिए मिशन आदित्य फर्स्ट। चटगांव से संबंधित कौन व्यक्ति है? चटगांव जो घटना हुई थी इससे संबंधित कौन व्यक्ति है? सूर्य से। चटगांव शस्त्रागार डकैती कांड हुआ था। प्रोटीन की इकाई क्या है? प्रोटीन अमीनो एसिड आपस में मिल करके क्या बनाती हैं? पेप्टोन बनाएंगे, पेप्टाइड बंध से आपस में जोड़ करके फिर प्रोटीन बनाते हैं। तो ये जो प्रोटीन बनाते हैं तो इकाई क्या हो गई इसकी? अमीनो एसिड। अमीनो एसिड। सुखदेव, राजगुरु और भगत सिंह, इन तीनों को फांसी एक ही डेट में लगी थी। कब लगी थी? 23 मार्च 1931। ये 2-3 डेटा पूछ लेता है, एक दांडी मार्च की हो गई, एक ये डेट पूरी हो गई, एक चोरी चोरा भी पूछ लेता है। 5 फरवरी पहला वर्ल्ड वार हुआ था
उसमें कितने देश शामिल थे? 37 देश शामिल थे पहले वर्ल्ड वार में। पीसी का मतलब क्या होता है? पर्सनल कंप्यूटर। कंप्यूटर। और आरएसी का मतलब क्या होता है? रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। और डॉस का मतलब? डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम। और इंटरनेट का पूरा नाम? इंटरनेशनल नेटवर्क। एक सर ये क्या देश है? में आरएसी की फुल फॉर्म क्या है सर? रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन। जो कैंसिलेशन हो जाते हैं रिजर्वेशन, उनकी जगह पर दिया जाता है। और एक ही सेट पर 2 व्यक्तियों को बिठाया जाता है, बैठने के लिए कहा जाता है एक ही सीट पर। एक देशांतर में कितना समय गुजर जाता है? 4 मिनट कितना का। अंतर आ जाता है समय में? 4 मिनट का अंतर आ जाता है। तो भारत के इधर के हिस्से से और इधर के हिस्से में 2 घंटे का अंतर आता है। अगर हम गुजरात की बात कर लें और हम अरुणाचल प्रदेश की बात कर लें तो समय में 2 घंटे का अंतर आ जाता है। रोम किस नदी के किनारे स्थित है? टाइबर नदी के किनारे। और सिडनी? कैनबरा। डर्लिंग नदी के किनारे। डर्लिंग। ये डर्लिंग नदी के किनारे है। वियना? डैन्यूब नदी के किनारे है, डैन्यूब। पेरिस? सीन नदी के। सीन नदी के किनारे है। पेरिस सीन नदी के किनारे है। ये अमार सोनार बंगला, ये गीत किस देश का है? बांग्लादेश। कब गाया गया था ये? ये स्वदेशी आंदोलन के दौरान गाया गया था। जो स्वदेशी आंदोलन चल रहा था उसी वक्त R.N. टैगोर ने इसको गाया था, अमार सोनार बंगला। जीएमटी के जोन कितने हैं टोटल? पूरे जीएमटी को कितने जोन में, टाइम जोन कुल कितने में बांटा गया? 12, 24, 28, ये 24 जोन में बांटा गया पूरा। श्वेत महाद्वीप किसको कहा जाता है? अंटार्कटिका को। जो बर्फ की चादर से ढका रहता है, अंटार्कटिका। अंटार्कटिका मतलब दक्षिणी ध्रुव, अंटार्कटिका। जो ओपेक है, ओपेक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोल एक्सपोर्ट कंट्रीज जो है ओपेक, इसका कार्यालय इस समय वियना, इससे पूर्व कहाँ था? ऑस्ट्रेलिया में। नहीं, बगदाद में था। ओपेक का हेडक्वार्टर इससे पहले बगदाद में था। नाटो का फुल फॉर्म क्या है? बहुत पूछा जाता है नाटो का फुल फॉर्म। नाटो का फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, इसको कर लीजिए हर हालत में। ये कौन कहता था मेरे मरने के बाद प्रलय होगी? मेरे मरने के बाद प्रलय होगी, कौन कहता था? ये लुई 15वां कहता था, लुई 15। और ये कौन कहता? मैं ही राज हूं, मेरे शब्द ही कानून है, ये लुई 14वां कहता था, लुई 14वां। और फ्रांसीसी क्रांति किसके टाइम पर हुई थी? लुई 16वां के टाइम पर हुई थी। और इसको फांसी दे दी गई थी देशद्रोह के अपराध में, लुई 16वां की। यानी टोटल लुई कितने हुए? 16 हुए टोटल। उदारीकरण की नीति कब आई थी? उदारीकरण कह लीजिए और निजीकरण कह लीजिए,
वैश्वीकरण कह लीजिए, ये नीति कब आई थी? मनमोहन सिंह के टाइम आई थी, जब अर्थशास्त्री थे मनमोहन सिंह 1991 में। ये गोदना लोक कला कहाँ की है? गोदना और साथिया, ये लोक कला कहाँ? साथिया गुजरात की, गोदना बिहार की है। साथिया गुजरात की लोक कला है और गोदना बिहार की है। हाथ गोदते हैं ना, गोदना, इसको कहते हैं गोदना। कुछ लोक कलाएं पूछ ली जाती है, लोक कलाएं, लोकगीत। जो साक्षरता कहा जाता है कि ये व्यक्ति साक्षर है, ये क्या बोला जाता है? साक्षरता का मानक क्या है भारत में? कम से कम एक भाषा में, कोई सी एक भाषा में लिखना जानता हो और पढ़ना भी जानता हो। अगर एक ही काम आता है तो वो पढ़ा लिखा नहीं है, वो साक्षर नहीं मानेगी सरकार। लिखना पढ़ना जरूर आता हो तो वो माना जाएगा साक्षर भारत में। एक मील में कितने किलोमीटर होते हैं? 1.85 नहीं, 1.6 किलोमीटर होते हैं एक मील में। सॉरी, हाँ सर, वो नॉटिकल मील। जो ओजोन होती है उसमें गंध किस प्रकार की होती है? सड़ी मछली जैसी, सड़ी मछली जैसी होती है। जब चमक के साथ बरसात होती है, बादल जब गरजता है बादल, तो उस समय ये सड़ी मछली जैसी गंध कहीं से आ रही है। वो सोडियम थायोसल्फेट है। एलपीजी में जो गंध आती है वो सोडियम थायोसल्फेट की होती है। एलपीजी में मिलाते हैं इसको। एलपीजी में अपनी कोई गंध नहीं है, सिर्फ लीकेज को पता करने के लिए ये मिलाया जाता है। सोडियम थायोसल्फेट सर, मरकैप्टन। वो सॉरी, मरकैप्टन, हाँ, इथाइल मरकैप्टन, इथाइल मरकैप्टन, मरकैप्टन होता है। इसमें सल्फर होता है, सल्फर होता है, इसकी गंध आती है, इथाइल मरकैप्टन। ये देवनागरी में जो रुपया लिखा हुआ है, रुपया, इसमें एक तो रा लिया गया है और एक कैपिटल आर लिया गया है जो रुपया का चिन्ह है। तो ये कौन सी भाषा में है और ये कौन सी भाषा में? ये देवनागरी से लिया गया है और ये रोमन है, यानी इसमें दो भाषाओं का मिक्सचर है इसमें। जब सेकंड पंचवर्षीय योजना आई थी तो दुर्गापुर नाम का एक स्टील प्लांट स्थापित किया गया था। ये किस देश के सहयोग से था? एक भिलाई किया गया था, ये किस देश के सहयोग से था? एक राउरकेला किया गया था, ये किस देश के सहयोग से था? ये 3 स्टील प्लांट बने थे। सेकंड जर्मनी से था, दुर्गापुर याद कीजिए, दुर्गापुर की एक रानी, दुर्गापुर की रानी, और रानी की लड़ाई हुई ब्रिटेन से। ये तो ब्रिटेन के सहयोग से होता है। भिलाई मतलब भलाई। अब किसी बड़े देश से, बड़े देश में सोवियत संघ, पहले ये सोवियत संघ था, रूस पहले सोवियत संघ था। तो जब सोवियत संघ था तब इसने सहयोग किया था सोवियत संघ के नाम से। और राउरकेला फिर से उग आया, मतलब जम गया, जर्मनी, क्यों जमने लगे? तो जर्मनी से याद कर लीजिए, ये जर्मनी के सहयोग से हुआ था। और सबसे लास्ट में तीसरी पंचवर्षीय योजना में हुआ था वो जो बेकार था, यानी बोकारो स्टील प्लांट यहाँ था, ये भी सोवियत संघ के सहयोग से बना था। बेकार वाले को भी सहयोग करने में यही कर सकता है बड़ा देश। यूटीआई का आज नाम क्या हो गया है? यूटीआई आज यूटीआई नहीं है, कोई बैंक हो गई है, एक्सिस बैंक हो गई है। एक्सिस आज यूटीआई एक्सिस बैंक के नाम से है। सेबी स्थापना इसकी हुई थी 1988 में, ठीक।
इसको संवैधानिक दर्जा कब मिला? ये शेयर मार्केट पर और निवेश पर अपना कंट्रोल रख दिया है। तो 1992 में इसको संवैधानिक किया गया था, संवैधानिक दर्जा। सेल्सियस और फारेनहाइट दोनों में ताप समान रहते हैं, -40 डिग्री, ये दोनों ताप बराबर हो जाते हैं। बुडापेस्ट, राजधानी की बात कर रहे हैं, बुडापेस्ट कहाँ की राजधानी है? बुडापेस्ट, बुडापेस्ट हंगरी। भूखा है, बूढ़ा व्यक्ति है, पेस्ट कर रहा है खाना खाने के लिए, हंगरी। खार्तून कहाँ की है? कुछ राजधानियां डाल दी जाती है। खार्तून सूडान की है। और वियना कहाँ की है? ये तो पता ही होगा, ऑस्ट्रिया की। कुछ देशों की राजधानियां पूछ ली जाती है। रेशम का कीट कहाँ पाला जाता है? रेशम के कीट को कहाँ पालते हैं? किस पौधे की पत्ती पर? शहतूत। ये शहतूत की पत्ती ही खाते हैं, इसका भोजन भी शहतूत। मॉन्ट्रियल संधि किस मामले से संबंधित है? और क्योटो संधि किस मामले से संबंधित है? दोनों में अंतर है। क्योटो जो थी वो ग्रीन हाउस इफेक्ट से संबंधित, और मॉन्ट्रियल संधि में केवल मुख्य रूप से सीएफसी पर ध्यान दिया। वैसे दोनों का मतलब एक ही है, लेकिन जो स्पेशल अगर बोलेंगे तो ये ग्रीन हाउस गैसों के उत्सर्जन को रोकने के लिए था, और ये केवल सीएफसी को रोकने के लिए। ये देखिए माइक खुला हुआ है किसी का, माइक देखिएगा। त्रिपुरा, इसका नाम त्रिपुरा क्यों रखा गया? ये 3 ओर से घिरा हुआ है। 3 बांग्लादेश से, घिरा होने की वजह से, किस देश से घिरा हुआ है 3 ओर से? बांग्लादेश। ये 3 ओर से बांग्लादेश ने घेर रखा है। ये ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी क्या कहलाते हैं? नहीं, कंगारू नहीं बोलेंगे, माओरी बोलेंगे। इनको माओरी कहा जाता है। ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को माओरी कहा जाता है। रबर किसका बहुलक है? आइसोप्रीन का। आइसोप्रीन का ये बहुलक होता है। आइसोप्रीन मिलकर के इसका निर्माण करती है रबर का। सहायक संधि जब हुई थी लॉर्ड वेलेजली के समय, तो सहायक संधि करने वाला एक आध राज्य बताइए। पहला राज्य तारा, हैदराबाद ने की थी, मैसूर ने की थी, और अवध ने की थी। ये कुछ पेशवा थे उस समय के, सिंधिया थे। सिंधिया राजवंश तो अभी तक चला था, तो ये थे राजवंश। और हड़प नीति में पहला सतारा था। सतारा को हड़पा, झांसी को हड़पा, और फिर अवध को हड़पा। अवध से ये 1857 की क्रांति में अवध से क्यों आई? वो इसीलिए आई रानी कि इनका राज हड़प लिया था। झांसी भी इसलिए आई, लॉर्ड डलहौजी ने राज हड़प नीति में हड़प लिया था। एक बताइए, रामसर संधि किस मामले से संबंधित होती है? रामसर संधि ये दलदल से संबंधित है। जो दलदली इलाके हैं उन इलाकों से संबंधित है। जैसे कि कोलेरू झील है, कोलेरू झील ये भी रामसर संधि में ही आती है। और पोंगडम झील है। पोंगडम कहां पर है? पोंगडम झील मणिपुर में। एक संधि, एक नाम रख दिया है इसका कि इसमें जो दलदली इलाका है उसको प्रोटेक्ट करेंगे।
दलदली इलाके को और अच्छा करेंगे, इसका कहीं यूज करेंगे, इसमें कोई जीव अगर रहता है तो उसको प्रोटेक्शन देंगे। तो इस तरह से ये जो कुछ झीलें हैं चूंकि इस दलदल इलाके में पड़ती हैं, तो ये रामसर संधि में इन झीलों को प्रोटेक्टेड किया गया है। जैसे पोंगडन झील है, ये मणिपुर में की गई है। ऐसे ही पूछ लेगा पोंगडन झील किस राज्य में है? पोंगडल नहीं, सॉरी, पोंगडल तो हिमाचल प्रदेश में, सॉरी, हाँ, लोकटक है मणिपुर में, लोकटक झील मणिपुर में है, और पोलेरू झील आंध्र प्रदेश में है। ये तीनों झीलें पूछ ली जाती है, इंपोर्टेंट। लोकटक तो बहुत पूछी जाती है, मछुआरों के लिए प्रसिद्ध है। यह मछुआरे चारों तरफ बैठे रहते हैं और मछलियां पकड़ते हैं। आरबीसी का कब्र गृह किसको कहा जाता है? ये पिलिया को कहा जाता है, पिलिया को, पिलिया को कहा जाता है। यहाँ पर आरबीसी क्या, ब्लड की कोई भी चीज मरती है तो यहीं आकर के मरती है, और ये ब्लड बैंक भी हो है, शरीर का ब्लड बैंक पिलिया को ही कहा जाता है। अर्जुन पुरस्कार कब से चालू हुए थे? अर्जुन पुरस्कार 1961, और द्रोणाचार्य पुरस्कार 85 से। ये प्रशिक्षक को दिए जाते हैं जो अच्छा प्रशिक्षक होता है खेल का, और ये अच्छे खिलाड़ी को दिया जाता है जो खेल का अच्छा खिलाड़ी होता है। कल्पना चावला की डेथ कब हुई थी? 1 फरवरी 2003 की, कोलंबिया शटल दुर्घटना में। रहने वाली कहाँ की थी? करनाल की थी, करनाल की मूलतः रहने वाली थी कल्पना चावला, पहली महिला अंतरिक्ष यात्री। मनुष्य में गुणसूत्र कितने जोड़ी होते हैं? 23 जोड़ी। 23 जोड़ी। और चिंपैंजी में कितने होते हैं? 46। एक ज्यादा हो जाता है, 24 जोड़ी। 48। 24 जोड़ी होते हैं। और बंदर में? बंदर में 21 जोड़ी गुणसूत्रों की। ये मनुष्य में 23 जोड़ी होते हैं। इसमें लिंग गुणसूत्र कितने होते हैं? 1 जोड़ी। जो सामान्य होते हैं वो 22 जोड़ी होते हैं, और 1 जोड़ी लिंग गुणसूत्र होते हैं, जिसको XXXY कहते हैं। जिसमें जो XY होता है तो ये पुरुष के लिए दर्शाता है, Y वाला, और जो X होता है वो महिला के लिए दर्शाता है। अगर X और Y है तो ये पुरुष है, मेल है, और XX है तो ये फीमेल के लिए, ये फीमेल के लिए है और ये मेल के लिए है। इस तरह से बताइए। ये लिंग निर्धारण पुरुष के जीन से होता है या महिला के जीन से होता है? ये पुरुष के जीन से होता है, मेल फीमेल का निर्धारण। अष्टक संरचना का मतलब क्या है? किसी परमाणु की अष्टक संरचना क्या कहलाती है? उसके बाहर की कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरे, जब वो स्थायी संरचना ग्रहण कर लेता है तो उसे अष्टक संरचना। ये आवाज देखिए किसी का, आवाज रिपीट हो रही है, वो उनका स्पीकर और माइक अलग अलग होगा शायद, इसलिए हो रही होगी। माइक को म्यूट कर लीजिए, जब जरूरत हो तब बोल लीजिए। सीमांत गांधी किसको कहा जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान को। खान अब्दुल गफ्फार खान को लिखा जाता है सीमांत गांधी। शक्ति स्थल किसकी समाधि है? इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी। मात्र सत्तात्मक वंश कौन सा था? एक तो सातवाहन था और एक हड़प्पा भी थी, जी। दोनों थे। ये एक्सरे जो प्राप्त की जाती हैं वो कौन सी नलिका से की जाती है? जो नली कौन सी होती है एक्सरे की? कुलीज नलिका। और इसकी खोज की थी WC रोटिन ने एक्सरे की।
ज्वालामुखी से कौन सी गैस निकलती है सबसे ज्यादा? वैसे तो जलवाष्प निकलती है। नॉर्मल अगर कहेंगे सबसे ज्यादा क्या निकलता है तो जलवाष्प, लेकिन अगर गैस कहा इसने तो गैस में सल्फर डाइऑक्साइड है, ज्वालामुखियों से निकलेगी। पीलिया हो जाने पर किस चीज की मात्रा हमारे ब्लड में बढ़ जाती है? किसी को अगर पीलिया हो जाता है तो ब्लड में किस चीज की मात्रा बढ़ जाती है? तो ये होता है बाइलिरुबिन। बाइलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है ब्लड के अंदर, और इसलिए ब्लड का रंग जो है वो हमारे शरीर का रंग पीला सा पड़ जाता है। और शुगर की बीमारी में, मधुमेह की बीमारी में किस चीज की मात्रा बढ़ जाती है? तो ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है। हमारे ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, यहाँ बाइलिरुबिन बढ़ रहा है। ग्लूकोज क्यों बढ़ रहा है? क्योंकि इंसुलिन की कमी हो जाती है। इंसुलिन की कमी हो जाने से ये ग्लूकोज का यूज नहीं हो पाता, इसकी कमी हो जाती है, ऐसा इसलिए होता है। बाइलिरुबिन नॉर्मली हो जाता है, ये इन्फेक्शन होने पर ऐसा होता है, संक्रमण होने पर। युद्ध नृत्य कहाँ का है? युद्ध नृत्य कहाँ का लोक नृत्य? युद्ध नृत्य नागालैंड का। और बांस नृत्य कहाँ का है? मिजोरम का है। कुचिपुड़ी, कच्चीपुड़ी अपने लोग थे, आंध्र प्रदेश का है। और भरतनाट्यम तमिलनाडु का है। ये हुजूर दफ्तर किसका होता था? हुजूर दफ्तर किसका सचिवालय था? किसका हेडक्वार्टर था? किस सरकार का? ये मराठा सचिवालय था। मराठा का जो अपना हेडक्वार्टर था मराठा साम्राज्य का, वो हुजूर दफ्तर के नाम से बुला जाता था। आजाद हिंद फौज जब आ रही थी भारत में तो इसको कहां पर रोक दिया था? सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में जब आजाद हिंद फौज भारत में आ रही थी तो इसको कहीं पर रोक लिया था, और ये रोका था इम्फाल में। इम्फाल। सुरक्षा परिषद में स्थायी सदस्य कितने होते हैं? 5। 5 सदस्य। जो बड़े बड़े देश हैं 5, ये देश ही इसके स्थायी सदस्य हैं। शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? शुद्ध सोना 24 कैरेट का होता है। अब जैसे कोई 18 कैरेट का है तो इसकी परसेंटेज निकालेंगे, 18/24 गुणा 100, तो ये कितने परसेंट आएगी? 6 18 6 24 25 25 75% आएगी। यानी इसमें जो सोना है वो 75% है। जब 75% सोना है तो 25% इसके अंदर क्या है? कांपा है, तांबा मिलाते हैं। अगर इसके अनुपात की बात करेंगे 25 और 75 की, तो 25 25 ये 3:1 हो गए। अनुपात में बात करेगा तो 3:1 हो गया। तो ये गोल्ड का ये नंबर निकाल लेते हैं, इसमें कितना परसेंट है? कैरेट। ये कैरेट है। और अगर कह दे कि गोल्ड नंबर इसका इतना है तो गोल्ड नंबर किसका निकालते हैं? गोल्ड नंबर निकाला जाता है किसी भी लिक्विड का, और उसमें कहेंगे लिक्विड की स्वर्ण संख्या बोलेंगे इसको, स्वर्ण संख्या, किसी भी कोलाइडी घोल की। जो दूध है तो दूध का अपना एक गोल्ड नंबर होगा, स्वर्ण संख्या। तो स्वर्ण संख्या किसी भी कोलाइडी घोल की निकाली जाती है। पीएच मान में क्या चीज देखा जाता है? एच आयन या OH आयन या दोनों? दोनों।
इस आयन की सांद्रता देखी जाती है, इसमें H आयन की सांद्रता देखी जाती है, माइनस लॉग H आयन का सांद्रता, ये फॉर्मूला होता है पीएच का कैलकुलेट करने का। पैन गंगा और वेन गंगा ये किसकी सहायक नदियां हैं? बेतवा की। नहीं, गोदावरी की है, गोदावरी की ये सहायक नदियां हैं। युगांडा की राजधानी कंपाला, और सीरिया की बहुत पूछी जाती है, दमिश्क, दमिश्क है। विजय स्तंभ किसने बनवाया? विजय स्तंभ, एक लोह स्तंभ भी है। विजय स्तंभ बनवाया था राणा कुंभा ने, और लोह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय ने। चंद्रगुप्त द्वितीय, जिसको विक्रमादित्य भी बोलते हैं। विक्रमादित्य मेहरौली में बना हुआ है लोह स्तंभ। लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? 7। और प्राकलन समिति में कितने होते हैं? 22। नहीं, प्राकलन में ज्यादा होते हैं। आकलन करना है ना, कितना खर्चा होगा ये आकलन करना है, और ये खर्चा करना है लोक लेखा समिति में। तो यहाँ 22 होते हैं, यहाँ 30 होते हैं, यहाँ 22 होते हैं लोक लेखा समिति में। चेचक जो होता है वो कौन से वायरस से होता है? चेचक वायरस से होता है। चेचक का वायरस भी सबसे बड़ा होता है। तो ये कौन से वायरस से होता है? वेरियोला नाम के वायरस से, वेरियोला नाम के वायरस से होता है। ये जो एक्सरेज होता है, एक्सरेज किस चीज पर वो डालने से विकिरण तब पैदा होता है? इसमें टंगस्टन यूज करते हैं या कोई और धातु यूज करते हैं? कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? टंगस्टन का फॉर्मूला W होता है। निकिल प्रयोग किया जाता है या जस्ता प्रयोग किया जाता है? कौन सी धातु का प्रयोग करते हैं? तो इसमें धातु होता है टंगस्टन। टंगस्टन की धातु पर ये विकिरण को डालते हैं, तब ये एक्सरे निकलती है। फिर यहाँ पर फोटो फिल्म लगा देते हैं, वो फोटो फिल्म में वो चित्र बन जाता है। फोटो फिल्म की धुलाई वैसी की जाती है जैसे सामान्य धुलाई की जाती है। बस इसको इतना ही रखते हैं। अब पहुंचिएगा करंट अफेयर्स।